एक समय की बात है, पालमपुर गांव में एक गुरु और चेला रहा करते थे। एक दिन वह दोनों किसी कार्य से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घने जंगल थे और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गुरु और चेला दोनों ही गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। गुरु ने चेले से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। अब और आगे चलना खतरे से खाली नहीं है बेटा, हमें बहुत ही जरूरी काम। हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात भी अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम सुबह होने तक क्या यहाँ रुक सकते हैं? बिस्तर लगा दिया और गुरु चेला तसल्ली से रात्रि में सो गए। जैसे ही सुबह हुई, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद गुरुजी। मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और गुरु अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाए? आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। तब तुम्हें पता लगेगा कि यह भैंस में क्यों लेकर जा रहा हूँ। इसमें इस गरीब व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा है। फिर गुरु और चेला भैंस को लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चेले को गुरुजी की बात याद आई, लेकिन उन वर्षों में गुरुजी का देहांत भी हो चुका था। लेकिन वह भैंस ले जाने वाली बात के लिए चेला फिर से उसी गांव गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। चेला मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही चेला मकान के अंदर गया, उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा। तुमने किंतु मुझे इस बार पहचाना? गरीब व्यक्ति मैं वही बहुत बालक अच्छे हूँ जो कपड़े आज से पहने ठीक हुआ 10 था। वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर में रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में ही जी रहा होता। उस सुबह आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही है। इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। चेले को अब समझ में आ गया कि उस दिन गुरुजी सुबह